हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने डिफेक्ट ऑफ आइज़ के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट और उनके करेक्शन को अच्छे तरीके से समझा था। और लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो विजुअल एंगल था। तो मैंने ये आपसे बोला था कि आपको विजुअल एंगल अच्छे से समझना है। तो विजुअल एंगल वो एंगल था जो इमेज या ऑब्जेक्ट हमारी आइज़ के अंदर बनाता है। तो विजुअल एंगल ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ इमेज। मतलब हमारे आँखों के अंदर जो साइज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो विजुअल एंगल्स पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। विजुअल एंगल जितना ज़्यादा लार्ज उतना ज़्यादा क्या साइज। ठीक है। आप इसके पीछे कुछ एग्जाम्पल भी कर सकते हैं कि जैसे कि एक दूर सिचुएटेड पोल है अप्रोक्सीमेट जिसकी हाइट 10 मीटर है, वो आपको छोटा सा दिखाई देता है। बट जब आप उसके पास जाते हैं तो वही पोल आपको बहुत बड़े साइज़ का दिखाई देता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि दूर से वो छोटा दिखाई देता है और पास से वही पोल ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। क्या पोल का साइज़ बढ़ गया है? क्या नहीं। फ़र्क क्या है, जब आप दूर से देख रहे हैं तो विजुअल एंगल्स जो आइज़ के अंदर बन रहा है वो स्मॉल बन रहा है। और मैंने अभी कहा है कि विजुअल एंगल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज, अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज बोल सकते हो। मतलब आँख के अंदर जो साइज बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विजुअल एंगल्स के। जब आप पोल के पास जाते हैं तो आपकी आँख के अंदर जो पोल्स के थ्रू विजुअल एंगल बन रहा है वो बढ़ जाता है। तो आपने कुछ ऐसी डिवाइसेस सुनी होंगी या आपने देखा भी होगा, माइक्रोस्कोप वगैरह, और एक सिंपल लेंस देखा होगा जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। आज का टॉपिक हमारा वही है। तो ये एक्चुअली में किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं। क्या वास्तव में उनके साइज को बड़ा कर देते हैं? नहीं। अभी आप समझ चुके होंगे, ये केवल विजुअल एंगल्स को बढ़ा देते हैं। ध्यान से समझना है, ये केवल विजुअल एंगल्स को बढ़ा देते हैं। तो अब टॉपिक पर चलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो जो टीनी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैग्नीफाई करता है, उनकी मैग्नीफाई इमेज बनाता है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनकी मैग्नीफाई इमेज, बड़ी इमेज बनाता है। कंसिस्ट ए स्मॉल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ये एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है। ठीक है। प्रिंसिपल देखते हैं इसका। An object placed between the optical center and focus of convex lens, a virtual erect and magnify image formed on same side of lens। कहना ये चाह रहा है कि जब भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, किसके सामने? कॉन्वेक्स लेंस के सामने। तो उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज, इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज उसी साइड बनती है। किस साइड? जिस तरफ ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है। तो ये डायग्राम है। आपने 10th क्लासेस में क्लास के अंदर ऐसे केस पढ़े होंगे। आई थिंक ये 6 केस है जो लास्ट केस है। तो ऑब्जेक्ट फोकस और किसके बीच में रखा गया है? ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और उसकी इमेज जो बड़ी इमेज है वो ये बन रही है ए डैश बी। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी है। ठीक है। तो अब देखिए विजुअल एंगल्स मैं और बता देता हूँ आपको। ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ये विजुअल एंगल बना रहा है हमारे पास ए बी, बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। इमेज है, इमेज भी कितना एंगल बना रही है? बीटा एंगल बना रही है। ठीक है। और हमने इसको आगे एक्सटेंडेड किया है A1, इस पॉइंट को हमने मान लिया A1। ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है तो ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस क्या हो गई? Q। और इमेज जहाँ बनती है उसको V बोलते हैं, बट ये पर्टिकुलर फिक्स है D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझते हैं अब इसको। मैग्नीफाइंग पावर, it is defined as the ratio of angle subtended by the image and object on the eye when both are at the least distance of distinct vision from the eye। मतलब मैग्नीफाइंग पावर, किसी लेंस की कितनी मैग्नीफाइंग पावर होगी? यह रेशियो है सिर्फ किसका? एंगल्स का। जो एंगल्स बनाती है, इमेज बनाती है टू ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। किसमें? आइज के अंदर। जब दोनों के दोनों कहाँ पर प्लेस्ड हो? लीस्ट डिस्टेंस
ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो यहाँ हमने मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट किया है m किसके इक्वल टू आ जाएगा बीटा बाई अल्फा। बीटा इमेज के थ्रू एंगल बन रहा है और अल्फा ऑब्जेक्ट के थ्रू। ध्यान रहे यहाँ आपका ऐसा लग रहा होगा इमेज के थ्रू भी बीटा एंगल बन रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बीटा एंगल बन रहा है। नहीं, इसने बोला है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आए हम, तो तभी तो हमने यहाँ इसको आगे प्रोड्यूस किया है, बढ़ाया है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू अब एंगल बन रहा है अल्फा और इमेज के थ्रू बन रहा है बीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करते हैं हम। तो देखिए एंगल्स बहुत स्मॉल हैं, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, नियरली अबाउट टेंजेंट अल्फा के इज इक्वल टू हो जाएगा, और बीटा किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, टेंजेंट बीटा। तो दिस इंप्लाइज एम टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा। तो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, तो उसमें टेंजेंट बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और ट्रायंगल लेंगे ए वन बी बी डैश सी, और उसमें टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो टेंजेंट क्या होता है, पी बाई बी। तो ए बी सी ट्रायंगल में पी क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई क्या, बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हो गया ये। ठीक है, बीटा की वैल्यू हो गई है। उसके बाद कौन सी ट्रायंगल, ए वन बी डैश और सी, इसमें क्या हो जाएगा, ए वन बी डिवाइडेड बाय बी डैश सी। ए वन बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं, और वही हमने आगे यहाँ पे क्या किया है, पुट की है ये वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ पुट की, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल किया, और उसके बाद हमने देखा कि मैग्नीफिकेशन क्या आ गया है, बी डैश बाई बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी। बी डैश सी उसकी वैल्यू पुट की, हाँ वो कितनी है, माइनस डी, और बी सी की वैल्यू माइनस यू। तो ये आ गया है डी बाई यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके केसेस करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।